मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से ब्रेन जेम एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ब्रेन जेम क्लास ज्वाइन करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम भारतीय संविधान का जो है लोकसभा चैप्टर पढ़ा रहे थे। पुनः हम लोकसभा चैप्टर को कुछ पार्ट बच गया है जिसको हम लेक्चर 3 के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। आरक्षण। लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट का व्यवस्था किया गया है। किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का व्यवस्था किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट, पुनः प्रकाश डालेंगे यहाँ पर। आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट का व्यवस्था किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का व्यवस्था किया गया है। कितने में? 543 में। पहले कितना थे? 545। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इनका जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 इसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के सदस्य में, लोकसभा के सदस्य के रूप में लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करते थे। परंतु हम बताए थे पहले लेक्चर में कि 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य को
हटा दिया गया है। अब 543 जो सदस्य है उन्हीं वही जो है चुन करके केंद्र और राज्य से हमारे लोकसभा में आते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चुनते हैं जो लोकसभा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत करके प्रतिनिधि बन करके आए हैं। वैसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। तो हम पुनः रिकॉल कर लेंगे। अनुच्छेद 331 के तहत जो एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, 104वां संविधान संशोधन के तहत इनको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और वैसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय जी जो सबसे अधिक बार लोकसभा में सदस्य चुन करके आए हैं। प्रोटेम स्पीकर वैसे व्यक्ति होता है जो अधिक बार लोकसभा में चुन करके आते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए प्रोटेम स्पीकर को होता है। परंतु प्रोटेम स्पीकर कहते किसको हैं? वैसे व्यक्ति होता है, थोड़ी यहां पे लिखने में, वैसे व्यक्ति होता है जो अधिक बार लोकसभा में चुन करके आते हैं। जो अधिक बार लोकसभा में चुन करके आते हैं। अनुच्छेद
पंच अनुच्छेद 94 इसके तहत इसके तहत इसके तहत लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को देता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को देता है। मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग को अच्छा लगता होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 95 इसके तहत लोकसभा के बैठक का संचालन लोकसभा के बैठक का संचालन अध्यक्ष महोदय करते हैं। महोदय करते हैं। यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसका संचालन उपाध्यक्ष महोदय करते हैं। महोदय करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी कारणवश लोकसभा के बैठक में
न तो अध्यक्ष उपस्थित है और नहीं तो उपाध्यक्ष उपस्थित है। उस स्थिति में लोकसभा के बैठक का संचालन कौन करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति में लोकसभा के सदस्य के द्वारा चयनित सदस्य लोकसभा के बैठक का संचालन करते हैं। यदि किसी कारणवश लोकसभा में दोनों अनुपस्थित रहे तो लोकसभा में उपस्थित सदस्य के द्वारा लोकसभा में दोनों उपस्थित रहे तो लोकसभा में उपस्थित सदस्य के द्वारा चयन किए गए व्यक्ति ही लोकसभा के बैठक का संचालन करते हैं। लोकसभा के बैठक का संचालन करते हैं। कहा जाता है, नूर है इलक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर है इलक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करते रहिए और फल की चिंता नहीं कीजिए। आप मेहनत कीजिएगा तो उनके अनुसार आपको फल अवश्य मिलेगा। हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 94 इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 95 इसके तहत लोकसभा के बैठक का संचालन अध्यक्ष महोदय करते हैं और यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसका संचालन उपाध्यक्ष महोदय करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा के बैठक में दोनों अनुपस्थित रहे, उस स्थिति में कौन करेगा? ये तो प्रश्न उठता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि लोकसभा के बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उस बैठक में जितने भी उपस्थित सदस्य रहते हैं उसके द्वारा चयनित किए गए सदस्य ही लोकसभा के बैठक का संचालन करते हैं। आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलेंगे। अनुच्छेद 85 का 2 85 का 2 इसके तहत भारतीय संविधान में यह कहा गया है
यदि मंत्री परिषद का भंग होगा तो ऑटोमेटिक लोकसभा भी भंग हो जाएंगे। अर्थात कहीं न कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। 85 का दू में कहा गया है कि इसके तहत लोकसभा को भंग किया जाता है, भंग किया जा सकता है। इसके तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के दू के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा भंग होते ही पूरे मंत्री परिषद का भंग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात जब तक लोकसभा रहेगा तब तक मंत्री परिषद रहेगा। लोकसभा भंग हो जाएगा तो मंत्री परिषद का भी भंग होना निश्चित माना गया है। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष का कार्य और शक्ति के बारे में। अध्यक्ष का कार्य और शक्ति। अध्यक्ष का कार्य और शक्ति क्या है? पहला, बैठक का संचालन करना, बैठक का संचालन करना। दूसरा, सभी सदस्य को बोलने का अनुमति देना। मति देना। मार्शल लगाना। बैठक में भाषण दे रहे सदस्यों का समय निर्धारित करना।
निर्धारित करना बैठक में भाषण दे रहे सदस्य का समय निर्धारित करना, अनुचित भाषा का उपयोग नहीं करने पर, अनुचित भाषा का अनुचित भाषा का उपयोग करने पर, भाषा का उपयोग करने पर चेतावनी देना, चेतावनी देना, मेरे प्यारे बच्चों, अध्यक्ष का कार्य और शक्ति के बारे में पुनः हम प्रकाश डालेंगे। क्या क्या कार्य है? बैठक का संचालन करना, सभी सदस्य को बोलने का अनुमति देना, मार्शल लगाना। मार्शल लगाना क्या होता है? मार्शल लगाने का शाब्दिक अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति सदन में मारापीटी करे या वैसा कार्य जो सदन के लिए अच्छे नहीं हैं, उस व्यक्ति को वह जो है अपने कर्मचारी के द्वारा, सुरक्षा जो कर्मचारी होता है उनके द्वारा उनको मंगा करके सदन से बाहर करना, उसी को कहते हैं मार्शल लगाना। इसके बाद क्या है? बैठक में भाषण दे रहे सदस्य का समय निर्धारित, लोकसभा के अध्यक्ष ही इनका जो है समय निर्धारित करते हैं। इसके बाद अनुचित भाषा का उपयोग करने पर उसे चेतावनी देना, बार बार पहले उसको चेतावनी दिया जाता है कि आप जो है अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि वह नहीं मानते हैं तो उनको जो है फिर मार्शल लगाते हैं और मार्शल लगाने के बाद संसद से बाहर कर दिया जाता है, लोकसभा की बैठक से। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 108। इसके तहत संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं तो इसका अध्यक्षता अध्यक्षता अध्यक्षता
उपाध्यक्ष करते हैं। उपाध्यक्ष करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा हुआ है, देखने को मिला है कि संयुक्त अधिवेशन में न तो अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और न तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं। उस स्थिति में इसका अध्यक्षता जो है राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। यदि यदि किसी कारणवश दोनों अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है और उसको क्यों बुलाया जाता है। जब कोई बिल न तो लोकसभा में सही से पास होता है न तो राज्यसभा में होता है, अर्थात बिल को विरोध होता रहता है, नहीं पास होता रहता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति महोदय के पास है। क्या इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जो देश है इनका वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का हेड जो है राष्ट्रपति होता है। इनको बुलाने के लिए पीएम से सलाह लेना पड़ता है या पीएम सलाह देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, जो बिल नहीं पास हो रहा है, बिल का जो है काफी विरोध हो रहा है, तो आप जो है इस बिल को संयुक्त अधिवेशन बुला करके आप उनको जो है मत प्राप्त कीजिए कि बिल पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए। यदि संयुक्त अधिवेशन में बिल के पक्ष में ज्यादा मत आते हैं तो राष्ट्रपति जी अपना सिग्नेचर करके बिल को पास कर देते हैं, और यदि बिल के पक्ष में मत नहीं आते हैं
तो राष्ट्रपति महोदय जी उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, अर्थात वह बिल पास नहीं होता है। अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 इसके तहत इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अधिकार इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसी के तहत धन विधेयक संबंधित बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। इसी के तहत धन विधेयक संबंधी बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर
बिल को पास नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है। वह स्वतः ही पारित हो जाता है। वह स्वतः ही पारित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। और एक और बात है, इसके तहत धन विधेयक संबंधित बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल को पास नहीं करते हैं तो वह स्वतः पारित हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो लोकसभा जो होता है, लोकसभा सबसे पहले लोकसभा का गठन सबसे पहले लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले या भारत में लोकसभा सत्र 13 मई 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारत का, या कहेंगे स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष गणेश वासुदेव गणेश वासुदेव अलंकर था स्वतंत्र भारत का दूसरा उपाध्यक्ष स्वतंत्र भारत का दूसरा उपाध्यक्ष स्वतंत्र भारत का दूसरा अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत का दूसरा अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगार थे अयंगर थे अयंगर थे स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी मीरा कुमार थी जिनको 15वीं लोकसभा सत्र में चुना गया था। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का दूसरी महिला अध्यक्ष या दूसरे महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन थी जिनको
जिनको 16वीं लोकसभा सत्र में चुना गया था। चुना गया था। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत में लोकसभा सत्र का प्रारंभ 13 मई 1952 ईस्वी से हुआ था और स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव, सॉरी वासुदेव लिखा गया है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी, गणेश वासुदेव मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर था, मावलंकर थे, सॉरी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत का दूसरा अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगार थे, अयंगर जी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जिनको 15वीं लोकसभा सत्र में चुना गया था। और स्वतंत्र भारत का दूसरे महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, जिनको 16वीं लोकसभा सत्र में चुना गया था। सत्रहवीं लोकसभा सत्र में 17वीं और 18वीं लोकसभा सत्र में और 18वीं लोकसभा सत्र, 17वीं और 18वीं लोकसभा सत्र में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। ओम बिरला को चुना गया है। पांच मिनट से खत्म कर दीजिए करा। ओम बिरला को चुना गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के साठ दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उनका लोकसभा के सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है,
सत्र, सत्र जो है सत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र, लीन सत्र। सत्र को बुलाने का अधिकार सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति सत्र को लाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। सत्र को लाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है और सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी अधिकार और सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय को है। महोदय को मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम रिकॉल करेंगे 17वीं और 18वीं लोकसभा सत्र में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उनका लोकसभा के सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। सत्र 3 प्रकार के होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र को लाने का अधिकार और समाप्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय जी के पास है। अब हम बात करेंगे कोरम, जिसको गणपूर्ति भी कहा जाता है। गणपूर्ति ये क्या होता है? जितने लोकसभा सदस्य का सीट अभी अवेलेबल है, अर्थात निर्वाचित होकर के आते हैं, उनका 1/10 सदस्य लोकसभा में उपस्थित रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस दिन के बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कोरम या गणपूर्ति। कुल
लोकसभा के सदस्य का सदस्य का 1/10वां भाग उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य कर दिया गया है। कर दिया गया है यदि इससे कम सदस्य उपस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं तो उस दिन के लिए बैठक को संचालित नहीं करेंगे। तो उस दिन बैठक को संचालित नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के द्वारा होता है। साधारण बहुमत के द्वारा होता है। स्थगन। अब हम बात करेंगे कि स्थगन किसको कहते हैं। स्थगन दो प्रकार का होता है। पहला साधारण स्थगन, दूसरा साइनडाइन स्थगन। साइनडाइन स्थगन इसमें क्या होता है? इसमें निश्चित समय के लिए बैठक को स्थगित किया जाता है। स्थगित किया जाता है
और और कार्य पुनः कब से प्रारंभ होगा, कब से प्रारंभ होगा, समय भी उसी दिन बताया जाता है। बताया जाता है। सैंडाइन स्थगन, इसमें अनिश्चित समय के लिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है और समय उस दिन नहीं बताया जाता है। बताया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हम बताना भूल गए थे। अनुच्छेद 86 के तहत 86 के तहत सत्र को आह्वान करने या प्रारंभ करने पर राष्ट्रपति महोदय भाषण देते हैं। ये भारतीय संविधान का लोकसभा अध्याय इसी पे समाप्त होता है। पुनः एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत सत्र का आह्वान या प्रारंभ करने पर राष्ट्रपति महोदय भाषण देते हैं। ये महोदय लिखा हुआ है। कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? लोकसभा के सदस्य का 1/10वां सदस्य उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इससे कम सदस्य, सॉरी यहाँ पे कम लिखा जाना चाहिए, इससे कम सदस्य उपस्थित रहते हैं तो उस दिन बैठक को संचालित नहीं किया जाता है। अब 1/10 सदस्य कितना होता है? अब 543 टोटल मेंबर है, उनका 1/10 कितना होगा? 54.3। तो क्या 54 आधा 54.5 रहेगा? नहीं, कम से कम 55 सदस्य को रहना
जरूरी कर दिया गया है। तब जा करके उस दिन बिल पास होगा तो जो है उस वह बिल का जो है वैल्यू रहेगा या उस बैठक को जो है वैल्यू रहेगा। अन्यथा वह बैठक को संचालित नहीं करेंगे, लोकसभा महोदय उस बैठक को स्थगित कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संसद, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, उनका 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसमें लोकसभा का पार्ट जो है आज हम 3 लेक्चर के माध्यम से खत्म कर दिए हैं। हमें आशा है कि यदि आप एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, यहाँ तक कि प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। स्टेट के लिए भी ये यादगार होंगे और आप लोग इनको देखिएगा, अच्छे से देख करके टेस्ट लगाइएगा। एक भी क्वेश्चन हमें आशा है कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यदि हमारे पढ़ाई आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।